गुड मॉर्निंग बाबू। आज का न्यू टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे? कार्य, शक्ति, ऊर्जा, वर्क, पावर, एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी, यही ना स्टार्ट करना है। चलो पहले वर्क सीखते हैं। कार्य किसको बोलते हैं? क्या है? वर्क। देखो बउआ, वर्क क्या होगा? क्या बताए थे? किसी वस्तु पर बल लगाने पर, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि उसमें विस्थापन होती है तो क्या उसको बोलेंगे? उसको कार्य बोलेंगे। उस तब किसी वस्तु पर बल लगाए और विस्थापन हो गया तो क्या बोलेंगे? ये कार्य हो गया। लेकिन ये कब होगा? ये कब होगा? विस्थापन तो कैसे भी हो सकता है, आगे बढ़ सकता है विस्थापन, ठीक है, ऊपर नीचे कुछ भी। हाँ, तो डिफिनेशन लिखो कार्य का। कार्य का डिफिनेशन लिखेगा, कार्य का डिफिनेशन लिखेगा। यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर बल लगाए तो, बल लगाए तो यदि उसमें विस्थापन होती है, यदि उसमें विस्थापन होती है, यदि उसमें विस्थापन होती है तो उसे हम कार्य कहते हैं। तो उसे हम कार्य कहते हैं। अब देखो, किताब लौट रही है बच्चा। देखो बाबू, बल कार्य जो बताया, कार्य का दो फार्मूला हम बताएंगे। पहला फार्मूला, जब हॉरिजॉन्टल में कोई वस्तु जमीन पे चलेगा, हॉरिजॉन्टल में चलेगा तब, और कोई लटकाएंगे तब। अब देखो, एक पहले कार्य बता दिए, कार्य का भी फार्मूला वगैरह भी बताएंगे। कार्य का फार्मूला क्या बताए थे? वो कार्य बराबर वर्क बराबर, वर्क बराबर एफ एस, बल, और ये विस्थापन हुआ तो ये विस्थापन जो हुआ ये बल बराबर एम ए। यहाँ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हमेशा जमीन पे होता है, रैखिक में होगा, और इनटू एस। तो ये विस्थापन जो, ये जो एक्सीलरेशन होगा, ये बल का फार्मूला कैसा वाला? जब क्षैतिज में, कैसा? क्षैतिज में वस्तु होगा, क्षैतिज में वस्तु कार्य करेगा तब। तो ये डॉट प्रोडक्ट के साथ होता है, ये डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो क्या होता है? एफ एस। अभी हम बताते हैं, ठीक है। यहां से एक चीज भी, तो वर्क बराबर बल गुने विस्थापन को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं, ठीक है। बल लगाए और विस्थापन हो गया तो हम समझेंगे कार्य हुआ। ये तो क्षैतिज में होता है, लेकिन यही फार्मूला जब हम किसी चीज को ऊपर वर्टिकल में ले जाएंगे, ऊपर खींचेंगे या सीढ़ी से ऊपर जाएंगे तो वहां पे कार्य क्या, ये फार्मूला नहीं लगेगा, वहां पे कार्य जीरो नहीं होगा, वहां पे कार्य, यहाँ पे भी कार्य हुआ लेकिन प्रैक्टिकली कार्य हुआ, लेकिन जो मैथमेटिकली देखते हैं कि कार्य नहीं हो। तो अब पहले कार्य कब कब जीरो होगा, कार्य कब कब जीरो। अब आपको बताया था कि विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी होता है। तो कार्य कब कब जीरो होगा? कार्य जीरो, शून्य कब होगा? कब होगा? अब देखो, कार्य शून्य कब होगा? पहला कंडीशन में हमें वृत्तीय पाथ पे चले, यहां से चले और फिर यहीं पहुंच गए तो विस्थापन क्या हो गया? तो कार्य क्या होगा? तो कार्य कब कभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है एग्जाम में, कार्य कब कब जीरो होगा? तो वृत्तीय पथ पे कार्य क्या होगा? पहला केस, पहला केस क्या? वृत्तीय पथ पे कार्य जीरो होगा। दूसरा, कार्य फिर जीरो कब होगा? वस्तु को
ऊपर या नीचे फेंकने पे क्या होगा, फेंके जहां फेंके वहां से फिर आ गया, तो कार्य ऊपर या नीचे वस्तु को फेंकने पे, फिर कार्य कब जीरो होगा, सोचो। कार्य कब और जीरो होगा, वस्तु को और कब होगा, और कब होगा बताओ, सोचो 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 सोचो। कार्य और कर्ज भी जीरो होगा, बल लगाने पे विस्थापन ना हो, जब कोई विराम में हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सोचा। जब वस्तु बल लगाने पे कोई विस्थापन, जब वस्तु विराम में होगा, विराम में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखो इस पे ढक ले, बल लगाए कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्या कहेगा, कार्य नहीं हुआ, कार्य नहीं हुआ। तो एक कंडीशन हुआ। दूसरा, और कब बल जीरो होगा, अब कब कार्य जीरो होगा, ये बहुत अच्छा सोचा, विरामा में होगा। तो इतना कंडीशन में क्या होगा, कार्य जीरो। और कब होगा, जब कुल्ली माथा पे वजन लेकर 60 किलो के वजन लेकर के पथ पे चल रहा हो, तो कार्य क्या होगा, क्योंकि cos थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। देखो तो ऐसे चल रहा है, यहाँ माथा पे बोझा लेकर के, माथा पे बोझा लेके चल रहा है। अब देखो तो इस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना का डिग्री बना रहा है, कितना डिग्री, तो क्या होगा, बल का फॉर्मूला क्या पड़ा, Fs। तो थीटा जब 90 डिग्री होगा तो थीटा 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सबको सुना। जब थीटा 90 डिग्री होगा, जब थीटा, इतना केस में कार्य क्या होगा, कब, क्षैतिज स्थिति में, क्षैतिज पे अगर वस्तु कार्य करेगा तब। बात एकदम समझ में आया, क्लियर। कार्य कब कब जीरो होगा, बड़ी कंफ्यूजन रहता था कब जीरो हो जाता है, कब नहीं जीरो होता है। तो इतना स्थिति में कार्य, अब क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना बात को समझो। कार्य जीरो जब वित्तीय पक्ष पे देखता है मौत के कुआं में, तो वहां पे बोलता है कार्य, तो वैसा क्वेश्चन आएगा तो जीरो कर देंगे। वस्तु को ऊपर नीचे फेंकेंगे, ऊपर फेंकेंगे तो वस्तु अपना स्थिति में आएगा, विस्थापन क्या होगा, जीरो हो गया। इसलिए जब वस्तु विरामा में रहेगा तब कार्य, जब थीटा डिग्री होगा तब कार्य, 90 डिग्री होगा तो जीरो होता है cos 90, तब कार्य। तो इतना कंडीशन में कार्य क्या होगा, कोई दिक्कत, इस वस्तु को लिख लेना चाहिए। हाँ, लिखना है तो लिख लो। चलो कार्य बराबर, अभी हम क्या फार्मूला देखे थे, W बराबर F इंटू एस, एफ एस कॉस थीटा, थीटा आया था, कंपोनेंट टूटा था, इसलिए बल गुने विस्थापन को क्या बोल दिए, क्या बोले, कार्य बोले, बल गुने विस्थापन को कार्य बोल दिए। बउआ इसका कुछ एसआई यूनिट देख लेते हैं पहले, उसके बाद कुछ आगे और देखेंगे। एसआई यूनिट क्या होगा बाबू, बल के लिए क्या हो जाएगा, हाँ एम इंटू ए इंटू एस, ऐसे पढ़ सकते हैं ना, हाँ ऐसे पढ़ सकते हैं ना। देखो यही वाला अगर ऊंचाई पे होता है तो यही वाला बन जाता है ए बन जाता है जी, और एस बन जाता है एच, ये भी तो दूरी है ना। यही चलते एक और फार्मूला बताया था, बेट एम और जी, जो बेट जी से ऑलरेडी गुना रहता है, ठीक है, यही एम जी एम होता है, और एम जी को डब्लू भी बोल देते हैं, ठीक है, वो हम बताएंगे। इसलिए एगो ऐसनो फार्मूला बनता है, एगो ऐसनो फार्मूला बताए थे, कहाँ से आया था, समझ में आया था, अब बताएंगे। एगो यहो फार्मूला होता है बल का। अब देखो तो मास के लिए तोड़ के केजी एसआई यूनिट में, एक्सीलरेशन त्वरण के लिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखो विस्थापन के लिए मीटर, दूरी का एक है, तो ये हाइट भी तो एक दूरी है बउआ, तो क्या हो गया, केजी
मीटर स्क्वायर प्रति। हाँ चलो बाबू देखो, तो बल, इतना को बल बोले, तो इसको एक और बोलते हैं न्यूटन और मीटर, और न्यूटन मीटर को हम बोल देते हैं जूल। इसको क्या बोल देते हैं? जूल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जूल बोल देते हैं। ठीक है, अब इसका सीजीएस यूनिट, पहले इसको लिखो, पहले इसको लिखो। चलिए, तो वर्ग का एसआई यूनिट अभी हम क्या देखें? वर्ग का एसआई यूनिट क्या देखें? न्यूटन। इसको हम बोल दिए थे क्या? जूल भी बोल दिए। ठीक है, अभी एक जूल। इसका सीजीएस यूनिट को हम डिफाइन करते हैं। अच्छा, जूल को डिफिनेशन हम कर देते हैं पहले। एक जूल को डिफिनेशन कर देते हैं। एक जूल बराबर क्या होता है? अगर किसी वस्तु पर एक न्यूटन का बल लगाया जाए और विस्थापन 1 मीटर का हो तो उसे हम 1 जूल कहेंगे। तो कार्य या उसे हम 1 जूल कहते हैं। तो डिफिनेशन कितना आसान हो गया। तो लिखो ना, यदि किसी वस्तु पर 1 जूल किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए, 1 न्यूटन का बल लगाया जाए और 1 मीटर विस्थापन हो, और 1 मीटर विस्थापन हो, तो उसे हम 1 जूल कार्य कहते हैं। 1 जूल कार्य कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब सीजीएस यूनिट देख लेते हैं। जूल को डिफिनेशन हो गया, 1 जूल कार्य कहेंगे। अब सीजीएस यूनिट इसका देख लेते हैं। क्या देखते हैं? इसका दे देते हैं सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या है बाबू? सीजीएस यूनिट क्या है? अब देखो, इसके लिए था केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। क्या था? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर एसआई यूनिट में न्यूटन, ये ना था। चलो, सीजीएस में क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? ये ग्राम में। ग्राम। मीटर क्या चीज में? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर, जीआर लिख देते हैं। ग्राम सेंटीमीटर और प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या फिर न्यूटन को क्या चीज में? डाइन कहते हैं, या फिर डाइन मीटर। तो इसका ये क्या हो गया? सीजीएस हो गया। हाँ, डाइन सेंटीमीटर। डाइन, ये क्या चीज हो गया? सीजीएस हो गया। ये सीजीएस हो गया। इसी को हम स्पेशल नाम दे देते हैं अर्ग। इसको स्पेशल नाम बोलते हैं अर्ग। इसका स्पेशल नाम क्या बोलते हैं? अर्ग। क्या बोलते हैं? अर्ग। तो एक अर्ग को भी डिफाइन कर सकते हो इसी तरह से, जैसे जूल को डिफाइन किए उसी तरह से अर्ग को भी डिफाइन कर देगा। 1 डाइन 1 सेंटीमीटर का विस्थापन को क्या बोलेंगे? ठीक है, अर्ग का डिफाइन कर देगा। अब देखते हैं कन्वर्जन इसका। अब इसका क्या देखेंगे? कन्वर्जन। ठीक है, हो गया यहां तक। अर्ग सीजीएस यूनिट हो गया। अब इसका देखते हैं कन्वर्जन। लॉ मिटावेबल। इसका देखते हैं कन्वर्जन। देखते हैं अब इसका कन्वर्जन देखते हैं। अभी हम फार्मूला एसआई में क्या देखें? एसआई में क्या देखें जी? एसआई यूनिट में हम क्या देखें? न्यूटन। इसी को सीजीएस में हम क्या देखें? डाइन। डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर।
डाइन सेंटीमीटर में देखे थे पर डाइन सेंटीमीटर ठीक है। हम शॉर्टकट कन्वर्जन भी करते हैं, लॉन्ग कट कन्वर्जन भी करते हैं। तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं जी? केजी मीटर स्क्वायर प्रति, यही था ना? तो इसमें हो गया था ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, 1 केजी बराबर कितना ग्राम? 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इतना ना होता है। ऐसे डाइन में ऐसे देखेंगे 10 के पावर, इसको बदल देते। चलो ऐसे भी देखते हैं। तो केजी, अब इसको इसमें से हम किस में आना है? तो केजी की जगह पे क्या कर देंगे? 3 गो, ये हो गया ग्राम बदल गया, और सेंटीमीटर के 100 के 100 के स्क्वायर गुने 100 के होल स्क्वायर। सेंटीमीटर में इसका तो सेम रहेगा। ग्राम तो इतना बदल गया ना, इसमें भी सेंटीमीटर, इसमें भी, इसमें तो कुछ बदलेगा नहीं, वही रह जाएगा। तो क्या होगा? 4 आई 3 10 के पावर 7, इसको बोलते हैं आर्ग, इसको बोलते हैं आर्ग। ऐसे ऐसे भी देखते हैं। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, और सेंटीमीटर को तो 5 2 10 के पावर 7 डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। डाइन सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? तो इसका एक कन्वर्जन भी सीख लिए, इसका कन्वर्जन भी सीख लिए। सेकेंड तो उसका कन्वर्जन, दोनों तो सेम यूनिट में है, तो इसका कन्वर्जन क्या करें? ई हो गया ग्राम, आई हो गया सेंटीमीटर, तो इसको बोलते हैं 10 के पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर भी होगा, ठीक है। इतना वस्तु को बोलते हैं, कोई दिक्कत? सेम यूनिट था एसआई में भी, तो उसका कन्वर्जन क्या करेंगे? सेम यूनिट का कन्वर्जन, सेम ही यूनिट। हाँ, मिटाओ, रुक जाओ, मिटाओ जल्दी बच्चा। हाँ जल्दी हो गया। चलो जाओ बैठो। अगला देखते हैं एक फार्मूला और। अभी हम देखें, अभी हम एक चीज देखे थे किसमें? जब वस्तु कैसे हो, वस्तु विस्थापन किस में हो? हॉरिजॉन्टल में हो, क्षैतिज में हो। जब वर्टिकल किसी वस्तु को लटकाएंगे, किसी वस्तु सीढ़ी पे चढ़ेंगे, तब बल का फॉर्मूला क्या बनता है? वहां पे ए क्या चीज में बदल जाएगा? जी में, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, वहां ए क्या चीज में बदल जाएगा। तो वहां पे बल का फॉर्मूला, हम बल का ओरिजिनल फार्मूला F इंटू एस पढ़े थे, F बराबर ma और as। तो अब क्या पढ़ेंगे? जब A हॉरिजॉन्टल में था, जब वर्टिकल में हो, तब बल का फॉर्मूला क्या? m, और ये क्या चीज होता है? जब ऊपर वस्तु को टानेंगे या ऊपर चढ़ेगा तो क्या वहां एक्सेलरेशन नहीं होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वहां a g हो जाएगा, ऊंचाई पे जाएगा इसलिए। तो दूसरा बल का फॉर्मूला, इसका भी वही फॉर्मूला, इसका भी वही होता है, जूल। ये भी क्या होगा? ऐसा मात्रा जूल। तो जब ऊंचाई पे जाएंगे तब वहां पे बल का फॉर्मूला है, वो क्या होता है? इसीलिए कुली वाला केस में जब माथा पे बोझा लेकर के, हमेशा पूछता है, जब माथा पे बोझा लेकर के क्षैतिज में चलता है तो कार्य देखो 90 डिग्री का कोण बना देता है। देखा पृथ्वी के साथ कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो वहां पे कार्य क्या होता है? लेकिन वह कुली जब सीढ़ी पे चढ़ेगा तब वहां पे कार्य होगा, वहां पे कार्य। देखो कैसे एक कुली 60 किलो के वजन लेकर के 10 सीढ़ी चढ़ा। कैसे सीढ़ी चढ़ा?
कई सीढ़ी चढ़ाया था? 4 सीढ़ी चढ़ाया था कल, नहीं 4 सीढ़ी चढ़ाए थे। 60 किलो का वजन लेकर के, मास कितना? 60 केजी का वजन लेकर के, अच्छा 50 केजी का वजन लेकर के कितना? 50 केजी का वजन लेकर के कितना? 4 सीढ़ी चढ़ा। कै सीढ़ी? 4 सीढ़ी चढ़ा। एक सीढ़ी का हाइट कितना दिले है? 1 सीढ़ी का हाइट, एक स्टेप का हाइट कितना दिले था? 1 स्टेप है, स्टेप, एक स्टेप का हाइट 0.5 मीटर। तो कुली द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? कुली द्वारा बैठा दो, क्या होगा बउआ? 50 वर्क डन। मास कितना? जी के मान 10 और हाइट कितना? देखो 4 सीढ़ी चढ़ा। अब कितना? एक सीढ़ी के हाइट 0.5, तो 4 सीढ़ी के हाइट 4 गुने 0.5 कितना हो गया? तो वर्क बराबर कितना हो गया? 50 गुने 10 गुने कितना? 50 दूनी 100, 1000 जूल। 1000 जूल, 1000 जूल, 1000 जूल। तो 1000 जूल वो कार्य किया। लेकिन वह आदमी जब जमीन पे चलेगा कुली 60 केजी का वेट लेकर के, कोई जमीन पे चलेगा तो कार्य क्या होगा? 0। 60 केजी ये स्टेप से तो जान ना रहा, कुछ उसमें विस्थापन होगा, कुछ विस्थापन एस होगा। जैसे कि 60, अब विस्थापन यहाँ कितना दिए? विस्थापन 2 मीटर का हुआ। जमीन पे चला तो क्या लगेगा? एफ एस कॉस थीटा। तो क्या हो गया? अब देखो मास गुने एक्सीलरेशन, उसका एक्सीलरेशन भी देना पड़ेगा। कौन त्वरण से चल? जमीन पे त्वरण से चलेगा। सपोज दे त्वरण 2 मीटर के त्वरण से चल रहा, 2 मीटर प्रति, तब यहाँ पे कार्य क्या होगा? थीटा का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो वो है एक केस में, कुली वाला केस में जमीन पे चलता था तो कार्य, लेकिन सीढ़ी पे चढ़ता था तो कार्य होता था, कार्य होगा। प्रैक्टिकली वहां भी कार्य किया, पैसा मिलेगा लेकिन कार्य अगर बोला जाए तो कार्य क्या होगा? कार्य हुआ ही नहीं तो पैसा क्या मिलेगा सीढ़ी पे चढ़ो पैसा मिलेगा। क्या? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं सब लोग। देखो पुगिया बोल दी, कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब चलो ठीक है।